हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, बट हम अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं जिसमें हम उन चीजों को हाईलाइट करेंगे, उन चीजों को याद रखेंगे जो पेपर में जरूर आने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जरूर जाके उसको देखें। और आज हम करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड को, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। 4 यूनिट हैं और उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये है आपका सिलेबस, और इस सिलेबस का भी वीडियो मैं डाल दूंगी फोर्थ सेमेस्टर का, जिससे आपको एक ही बार में पता चले कि क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा पाठ्यक्रम संप्रत्यय, प्रकृति और पाठ्यक्रम का अर्थ, मतलब कंसेप्ट, नेचर ऑफ, मीनिंग ऑफ करिकुलम। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीटली किसके बारे में, सॉरी, करिकुलम के बारे में। ठीक है, करिकुलम के बारे में हम इसमें कंप्लीटली पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है हमारा कोर एवं छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ठीक है, मतलब ये है आपके करिकुलम के टाइप्स। और फिर हम चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के घटक। ये यूनिट पूरी आपके पाठ्यक्रम के बारे में, और पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे प्रशासकीय शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका, और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका। इस तरह से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी। और सेकेंड यूनिट में है आपका पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, नियोजन एवं आयाम। उसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट यूनिट में कि क्या होती है बेसिकली पाठ्यक्रम, क्या होता है। अब इसमें हम उसके आगे पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या होने चाहिए, नियोजन क्या होना चाहिए, और आयाम क्या होने चाहिए। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम विकास के आयाम, क्या क्या आयाम से बनता है पाठ्यक्रम, उनको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम योजना और विकास की प्रक्रिया। जब आपका बुक का ही नाम है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या प्रोसेस होगा करिकुलम बनाने का। फिर है पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में भारतीय संविधान में मूल्य, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता। यूनिट थर्ड में है आपका पाठ्यक्रम के निर्धारक दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, शिक्षण शास्त्रीय। देखिए, हमने पहले आयाम पढ़ लिए ना, अब हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है। तो क्या है, ये मॉडल पे पढ़ेंगे, जैसे प्रशासनिक मॉडल, प्रदर्शनात्मक मॉडल, ग्रॉस रूट मॉडल। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। लास्ट यूनिट है हमारी पाठ्यक्रम विकास के मुद्दे एवं प्रवृत्तियां। तो केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है, सूचना विस्फोट क्या होता है, और सूचना एवं संचार तकनीकी क्या है, किस तरह ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उदारवादी शिक्षा, लिबरल एजुकेशन, और शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नए आयाम क्या हैं, और पाठ्यक्रम में सहायक सामग्री की भूमिका। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। लास्ट है पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा का स्थान। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट फर्स्ट, कंसेप्ट, नेचर, मीनिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है। तो इससे पहले भी हम जान चुके हैं कि एक होता है औपचारिक माध्यम शिक्षा का, और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक वो जिसमें हम एक सीमा के अंदर एक 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 जगह पढ़ने जाते हैं, एक टाइम में पढ़ते हैं, एक मतलब हर चीज उसमें निश्चित होती है कि इन्हीं टीचर्स पढ़ाएंगे, यहीं जाके हम पढ़ेंगे, हम रोज अपना कॉलेज नहीं चेंज करते हैं ना। और अनौपचारिक में क्या है, जहां पे हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं, घर में कुछ सीख लिया, किसी दोस्त से कुछ सीख लिया, टीचर्स से भी कुछ सीख लिया, बट वो ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस का पार्ट था, वो जो पढ़ा रहे थे वो था। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ। तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। और ये लाइन है आपकी इंपॉर्टेंट, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है, और लैटिन शब्द था कुरेर। अच्छे से याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन बनेगा कि लैटिन शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है। और इसका अर्थ भी पूछा जाता है, तो इसका अर्थ है आपका दौड़ का मैदान। कुरेर का अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। ठीक है।
तो पाठ्यक्रम हमारा वो साधन है जो हमें शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाते हैं हम। ये अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है, ये सब तो हमें पता ही होगा। व्यक्तित्व का विकास कब होता है, इससे नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करते हैं। तो अब दो तरीके की बात हो गई, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है आपका व्यापक अर्थ। और देखिए हमने शिक्षा में भी ये बात बहुत बार पढ़ी है कि एक होती है संकुचित शिक्षा और एक होती है व्यापक शिक्षा। ठीक है, तो अब हम एज अ कंसेप्ट ऑफ करिकुलम में पढ़ेंगे कि संकुचित करिकुलम कैसा होता है। तो शिक्षा में भी आपको जरूर पता होगा क्या होता है। देखो हम क्या लिख रहे हैं, हाँ सही तो लिख रहे हैं, संकुचित। ठीक है, संकुचित का मतलब है छोटा, छोटी सोच रखना, मतलब इतना ही समझना कि बस जो बुक में बुकिश नॉलेज है बस वो प्राप्त कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया। तो करिकुलम जब सिर्फ बुक तक ही सीमित हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, संकुचित। लेकिन जब हम उसे जीवन के हर हिस्से के लिए बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो हमारे सर्वांगीण विकास करता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है जो, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका व्यापक। तो दो टाइप का है, एक व्यापक और एक संकुचित। ठीक है, अब हम लोग बुक की लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। संकुचित अर्थ क्या है, कोर्स या सिलेबस से है पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की मात्रा। ठीक है, जिसमें हम बालक को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यापक अर्थ में क्या हो गया, विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है, वो क्लास में भी सीखे, वो बुक से सीखे, वो टीचर उसे ऐसे ही अपने मन से कुछ अच्छी बातें बता रहा है, वो सब क्या आ गया, आपका व्यापक अर्थ में आ गया। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से ही है। तो जो अभी का करिकुलम बना है, जैसे कि एनईपी 2020 में भी जिसकी बात की गई है, तो वो क्या है, व्यापक की बात की गई है, सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेशन की भी बात की गई है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे इसमें टिक लगा हुआ है ना, ऐसी एज इट इज आपको पेपर में मिलेंगे और पूछा जाएगा ये किसने कहा है। तो क्या है, कनिंघम ने कहा है, और मैं आपको ना इनको अच्छे से याद करा दूंगी, आप भूलेंगे नहीं कि किसने क्या कहा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कनिंघम ने कहा क्या है। तो उन्होंने कहा है कि कलाकार शिक्षक के हाथ में यह मतलब पाठ्यक्रम का साधन जिससे वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। बेसिकली कनिंघम ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो आपका कलाकार है। ठीक है, और कलाकार क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है, आर्ट बनाता है, कुछ भी बनाता है। ठीक है, तो वो पदार्थ जो है, जो बनाता है शिक्षक, वो क्या है, वो है आपका शिक्षार्थी, और जिसके द्वारा बनाता है वो है आपका सिलेबस, और जहां बनाता है वो है आपका स्कूल। ठीक है, तो आप ना इसमें एक रूट वर्ड पकड़िए, कलाकार, जो कि जरूर आएगा। तो कलाकार और कनिंघम, तो जहां हमको मिल जाएगा कलाकार, वो क्या हो जाएगा, कनिंघम। वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, कनिंघम की हो जाएगी। अगला है मुनरो, पहले पढ़ लेते हैं मुनरो क्या कहते हैं। मुनरो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं, क्रियाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्रियाओं और उद्देश्य प्राप्ति की बात करते हैं। ठीक है, और हमारा मन जो होता है वो क्या चाहता है, नई नई क्रियाएं करें और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, यही तो हम सबका मन चाहता है ना। तो मुनरो को हम किससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे कि उद्देश्य और क्रियाएं। और लास्ट है आपके फ्रोबल। फ्रोबल को तो आप अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने किसकी बात की थी, संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव की बात की थी इन्होंने। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, याद रहेगी। हॉर्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है शांतिपूर्वक पढ़ने में, सीखने से अधिक है। अब क्या है, हॉर्न का मतलब क्या होता है, शोर। क्या होता है, शोर ही तो होता है ना हॉर्न से, माफ करिएगा हॉर्न्स, पर हम इसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और शांतिपूर्वक की बात की गई है, बताइए हॉर्न से भी कभी शांति हो सकती है, तो इसी से आपको रखना है याद कि यहाँ, वैसे ये डेफिनेशन बहुत कम पूछी गई है, पर अगर पूछी जाती है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर तो आपका सब्जेक्टिव है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव है, और हमें रूट वर्ड पकड़ने हैं और आंसर टिक लगा के आना है। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा, उन्होंने कहा पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने के भौतिक विषयों में से नहीं है, परंतु इसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालक को अंदर और बाहर दोनों से प्राप्त होते हैं, कक्षा में बाहर से भी और अंदर से भी। देखिए हम माध्यमिक शिक्षा आयोग क्यों लाए थे,
इसलिए ना, क्योंकि हम एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, उसका रूप बदलना चाहते थे, उसको अच्छा बनाना चाहते थे। तो हम क्या करना चाहते थे, रूढ़िवादी ढंग को हटाना चाहते थे। तो रूढ़िवादी ढंग को जब हम हटाएंगे तो किससे हटाएंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। ठीक है, तो ये थी हमारी डिफिनेशंस और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होंगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे जरूर क्वेश्चन पूछूंगी, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। वैसे आप चीटिंग भी कर सकते हैं, बट करना नहीं है। अब क्या हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है, पहले क्रो एंड क्रो की भी पढ़ लेते हैं, सॉरी। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि पाठ्यक्रम में सीखने वाले वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें विद्यालय के अंदर या बाहर प्राप्त करते हैं। देखिए, उसमें भी अंदर बाहर था, इनमें भी अंदर बाहर है। और इससे क्या होता है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तथा नैतिक विकास के लिए शामिल किया गया है। फिर मैं क्षमा चाहूंगी क्रो एंड क्रो से। क्रो एंड क्रो से आपको क्या याद आता है, कौवा याद आते हैं ना। तो कौवे से क्या करते हैं हम लोग, उसको देखो, वो हमारे यहाँ होते हैं ना कि पितृपक्ष होते हैं, उसमें हम कौवे को खिलाते हैं। तो क्या करते हैं हम उससे, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप है, वो एक सामाजिक मान्यता हो गई है, आध्यात्मिक भी है, और हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं कि हमारे पूर्वज आए हैं उनके रूप में खाने, है ना। तो जब आ जाएंगे आपके क्रो एंड क्रो, तो आएगा ये सारे शब्द, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। और यहीं से आप टिक लगा देंगे, ये है हमारे क्रो एंड क्रो की बातें। ठीक है, बड़ी डेफिनेशन है, पर हमें पकड़ने हैं रूट वर्ड और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु एवं अध्ययन की विषय वस्तु में अंतर। तो बुक के पढ़ने से पहले मैं आपको खुद बता देती हूँ थोड़ा सा कि पाठ्यक्रम क्या हो गया। पाठ्यक्रम वो है जहां से हमको पता चलता है कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, कक्षा के अंदर बाहर आयोजित होने वाली सभी क्रियाएं हमारी क्या है, पाठ्यक्रम है। व्यापक अर्थ में हमने पढ़ा था ना कि वो सभी क्या है, पाठ्यक्रम है। मतलब जो भी क्रियाएं हम कक्षा में करते हैं, जैसे कि हम कक्षा में पढ़ाई करते हैं, कक्षा में बातें करते हैं, हम बाहर जाके खेलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब क्या है, हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और पाठ्य वस्तु क्या है, वो विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करना। ठीक है, जैसे पाठ्य वस्तु क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां हम जानेंगे करिकुलम और सिलेबस में अंतर। तो करिकुलम एक बड़ा टर्म है, व्यापक टर्म है। ठीक है, जहां पे हम समझेंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्लास के बाहर भी, क्लास के अंदर भी। और सिलेबस क्या है, उसमें ये जानना कि करिकुलम में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे पाठ्य वस्तु अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का कथन अथवा संक्षिप्त रूपरेखा है। और फिर आते हैं कोर्स ऑफ स्टडी यानी विषय वस्तु। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा पाठ्यक्रम है, पूरा बीएड का पाठ्यक्रम है, 4 सब्जेक्ट हैं उसमें, और टीचिंग भी है उसमें, है ना, और हमारा प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ है उसमें। तो ये पूरा क्या है, ये जो बड़ा सी चीजें है ना, ये सब चीजें किस में आएंगी, आपके पाठ्यक्रम में आएंगी। ये पूरा क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है। लेकिन पाठ्य वस्तु की जब हम बात करते हैं तो क्या है, जैसे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, हमारे 3rd पेपर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, 2nd पेपर में क्या पढ़ना है, 1st पेपर में क्या पढ़ना है, तो ये हमारा हो गया पाठ्य वस्तु। अब उसके अंदर भी जो हम ये सब पढ़ रहे हैं, जैसे क्या पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, ये क्या है, अध्ययन की विषय वस्तु। तो चलिए बुकिश नॉलेज में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या अंतर होता है पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में। पाठ्यक्रम एक व्यापक प्रत्यय है, ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया है, और पाठ्यक्रम एक संचित है पाठ्य वस्तु, और लेकिन है उसी का रूप। साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित है। ठीक है, सब चीज इंक्लूड की जाती है पाठ्यक्रम में, अभी हमने पढ़ा था, क्रो एंड क्रो ने बताया था। लेकिन पाठ्य वस्तु में क्या है, छात्रों के स्थिर रुचियों का ध्यान दिया जाता है और उनके पूर्व ज्ञान का महत्व दिया जाता है। और इसमें क्या है, राष्ट्र के विकास का महत्व दिया जाता है। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ना कि इन 4 सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट चुने, आपको दिया होगा 4th पेपर के लिए ऑप्शन। ठीक है, आपने क्या सेलेक्ट किया है, प्लीज कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन सा पेपर चूज किया है। वहां पे क्या हो गया, सिलेबस में बच्चे की बात को ध्यान दे दिया गया। लेकिन राष्ट्र में जो पूरा ब्रॉड में हमारा सिलेबस बनाया गया, जो भी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जो जो चीजें हमें पढ़नी है, वो क्या है, वो पूरे राष्ट्र के लिए है, मतलब कि राष्ट्र विकास के लिए, ना कि सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य तथा बच्चों को महत्व दिया जाता है और इनकी प्राप्ति अवधि संपूर्ण सत्र में होती है। ठीक है,
और लेकिन इसके लिए हमें कालांश दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ पेपर में हो, आपके यहाँ ये होगा कि फर्स्ट यूनिट हमें यहाँ तक खत्म करनी है, ठीक है, 2 यूनिट खत्म करके मिड टर्म एग्जाम करवाने हैं, है ना। तो वो एक निश्चित समय दे दिया, लेकिन पूरे सिलेबस के लिए हमें पूरा सत्र दिया जाता है, ठीक है, कि पूरा जो 4th सेमेस्टर की चीजें हैं, जितने भी आपकी फाइल्स हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं, सब कुछ पूरा सत्र दिया गया उसके लिए, ठीक है। और पाठ्यक्रम के 4 तत्व हैं, क्या है? एक है शिक्षा का उद्देश्य, एक है शिक्षण विधियां, एक है परीक्षण की प्रणाली तथा एक है पृष्ठपोषण। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए, उद्देश्य, विधियां, प्रणाली और फीडबैक, ठीक। इसमें प्रबंधक, प्रशासक, प्राचार्य, शिक्षक तथा छात्र सभी का योग होता है। और पहले हम बता चुके हैं पाठ्यक्रम में कक्षा की भी चीजें आती हैं और कक्षा के बाहर की भी चीजें आती हैं। और क्या है, पाठ्यक्रम जो है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित, इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। और पाठ्य वस्तु की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? पाठ्यक्रम करता है, कि आपका, क्योंकि ये व्यापक टर्म है ना, ये जैसा होगा उसी तरीके का आपका पाठ्य वस्तु भी बनेगी। पाठ्यक्रम की प्रकृति जानेंगे अब हम अगले वीडियो में, ठीक है। और होप आपको ये इतना भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं जल्दी से दूसरा वीडियो लाऊं इसके लिए और आगे का पढ़ाऊं। और जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी अपनी, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो बताइएगा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये बात किसने कही है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर, जय हिंद।